तो ध्यान समझ लिया करो भाई। अब सेकंड टाइम पूछो किससे भी, मुझे आपका भी नहीं चल रहा भाई सही है। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका हाइट एंगल 90 है। ईच ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ओ इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। ये गिवन है। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ओ इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। हमको प्रूव करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ए लाइन ई एफ। ओ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है ई एफ विच इज पैरेलल टू ए बी। ये लाइन ए बी के पैरेलल होना चाहिए और ए बी सी डी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो गया। लीनियर पेयर से ये एंगल भी 90। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90। 180 में से 90 गया तो ये भी 90। अब ओ ए स्क्वायर कौन से राइट ट्राइंगल में आ रहा है? क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ओ ए स्क्वायर आए? कौन से ट्राइंगल में? ओ ए और ई। इस राइट ट्राइंगल को लिखेंगे इन। ये राइट ट्राइंगल है। क्या इस राइट ट्राइंगल का नाम? ओ ए ई और ई। इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से ये 90 है तो इस हाइपोटेन्यूज ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ई स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट ओ सी स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आएगा? ओ सी स्क्वायर अगर इस राइट ट्राइंगल को लेंगे क्या नाम है इसका? इन राइट ट्राइंगल। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ओ सी एफ। क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? ओ सी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इधर क्या आएगा? इज इक्वल टू के इधर एक तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आएगा? ओ प्लस ओ एफ स्क्वायर इंटू प्लस ए ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा। ये तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर तो चाहिए, इसको तो चेंज करना ही नहीं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये ओ ई है। कौन सा? ये ओ ई। ये ए ई किसके इक्वल? अगर फिगर में देखो ए ई, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये फिगर क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ए ई जो है वो किसके इक्वल है? बी एफ के। तो इस ए ई को हटाकर ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ये ए ई किसके इक्वल है? बिकॉज ये फिगर ए बी एफ ई इज ए रेक्टेंगल सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए एफ जो है वो किसके इक्वल है? बी एफ स्क्वायर इसकी जगह लिख दो प्लस सी एफ किसके इक्वल है? सी एफ। क्योंकि ये फिगर भी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड लिख दो। सी एफ की जगह लिख देंगे डी ई। तो सी एफ को उठाकर डी ई स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाले एक साथ रख लो ये दोनों। ओ ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है? ओ बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करा तो क्या बन गया आंसर? ओ डी स्क्वायर। तो इनकी जगह तो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? यही आंसर प्रूव करना था। बताओ गिवन क्या इसमें? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये जो फिगर है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऑफ इट्स एंगल इज 90 और ओ इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। ये गिवन है। गिवन में ये लिखना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल
O is any point in its interior, प्रूव क्या करना है कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन थ्रू O ड्रॉ ए लाइन EF, क्या होना चाहिए लाइन EF, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू होना चाहिए AB के, और रेक्टेंगल में AB और CD खुद ही पैरेलल है, दैट मींस दीस थ्री लाइंस आर पैरेलल। अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल, अगर ये 90 है तो इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90। लीनियर पेयर से 180 में से 90 गया तो ये 90, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 और ये भी 90। इस फिगर के चारों एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये फिगर क्या है रेक्टेंगल, ये फिगर भी क्या बनाएगा। अब देखो OA स्क्वायर कौन से राइट ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें क्या लिखेंगे राइट जरूर लिखना है, राइट ट्रायंगल OAE पाइथागोरस से OA स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर OC स्क्वायर चाहिए तो ये राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल OC और F, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा OC स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेगा, इधर क्या आएगा OA स्क्वायर, इधर ऐड करेंगे इसमें से चेंज करना है तो AE स्क्वायर को, क्योंकि ये फिगर एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो इसकी ये जो साइड AE है वो किसके इक्वल हो गया BF है, तो इस AE स्क्वायर को हटाकर क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और इस CF को भी हटा दो, CF जो है ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है तो ये DE स्क्वायर। अब किस किस को एक साथ रखना है यहाँ पर OA प्लस OF स्क्वायर, इन दोनों का आंसर क्या आएगा हो जाएगा प्लस ये वाला आंसर क्या हो जाएगा OB स्क्वायर, कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। अब बताओ गिवन क्या है, ABCD जो फिगर है ये क्या है रेक्टेंगल है, ABCD is a rectangle so each of its angle is 90 और O is any point in its interior, O is joined to A, B, C and D, ये सब कुछ गिवन में लिखना है। फिर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट लिख रखा है कंस्ट्रक्शन में थ्रू O ड्रॉ ए लाइन EF, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल होगा AB के, और AB किसके पैरेलल है BC के। अब देखो अगर ये लाइन इफ AB एंड EF आर पैरेलल सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल CEO जो है वो क्या हो गया 90। बाय लीनियर पेयर एंगल BFOB क्या हो गया 90। इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस सो ये एंगल 90 से कोरस्पोंडिंग एंगल DEO इज 90 और ये AEO क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से 90। अब इस ट्रायंगल को लेना है क्योंकि OA स्क्वायर किस में आ रहा है इन राइट ट्रायंगल OA और E, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर इक्वल टू OC प्लस E आगे फर्स्ट में कौन सा लिखना है OCF में, उसमें OC आएगा तो OCF, इसमें क्या हो गया OCF। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इधर क्या आएगा ये चारों टर्म किसको चेंज करना है AE जो है वो इक्वल है अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो AE की जगह क्या लिखेंगे BF प्लस CF को हटाकर DEF जो है ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसकी जगह DE स्क्वायर। अब क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में OA स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट OB स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट OB स्क्वायर।
hence OB is the result. ज़्यादा सबको समझ में? Yes sir. बताओ गिवन क्या है? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. अगर ये rectangle है, so each of its angle is 90. O is any point in its interior which is joined to A, B, C, and D. Prove क्या करना है इनको? O square construction. Draw a line EF which is parallel to AB as well as parallel to BC. If these two lines are parallel, so their corresponding angles. ये 90 is the corresponding angle 90. Linear pair से ये भी 90. अब ये 90 corresponding angle ये GO 90 linear pair से 90. इसके सारे एंगल 90 है, तो ये फिगर क्या होगा? Also this figure is also a rectangle. अब OA स्क्वायर सिर्फ इस ट्रायंगल में आ सकता है. राइट ट्रायंगल OA और E में. पाइथागोरस से OA स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन. इन राइट इसमें पाइथागोरस से OC so by adding these two equations क्या है? OA square plus OC square is equal to OB square plus AE square plus OF square plus CF square. अब किसको चेंज करना है? OA square plus OC square OE square as it is BF opposite sides of a rectangle. इसकी जगह BF square plus OF square plus CF वो equal है इसके opposite sides of a rectangle, तो DE square. ये E वाले एक साथ रखते हैं और F वाले एक साथ, तो OA square plus OC square is equal to OE square plus DE square plus BF square plus OF square. तो ये वाला पार्ट मिलकर क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर भी ये वाला पार्ट. अगर BF स्क्वायर कौन सा है? BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर. इन दोनों की जगह OB और इन दोनों की जगह OB. Yes sir. अभी करा के देखूंगा मैं एक क्वेश्चन अचानक बीच में से, फिर मत कहना भाई ये भूल गए वो भूल गए. अब बताओ गिवन क्या है? Rectangle means each of its angle is 90 degree. O is any point in its interior which is joined to A, B, C and D. प्रूव क्या करना है कि OA square plus OC square is equal to OB square plus OD square. और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? Which is parallel to EF क्या है? Parallel to AB is parallel to BC. If these two lines are parallel, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये 90 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 लीनियर पेयर से ये 90. नेक्स्ट में इसके पैरेलल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 90 हो जाएगा लीनियर पेयर. अब इस राइट ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OAE बाय पाइथागोरस. तुम्हारा ड्रामा ही खत्म नहीं होता क्या? तो मैं लेट आता हूँ सही 10 बजे छुट्टी होती है. उससे पहले मैंने आपको बुलाया था 3 दिन की आ जाए तो कल भी 6 लाख था. आप लोग जाना भी आराम से तरीके से. मैं जैसे कहूँ आपका फिर बात करूँगा. तुम 2-4 मरोगे मेरे हाथ से. तुम बिल्कुल पढ़ के नहीं आते कुछ भी. इस राइट ट्रायंगल OAE क्या लिखेंगे इससे? पाइथागोरस से OA square is equal to OB square plus AE square. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. अब क्या लिखना है? राइट ट्रायंगल OC पाइथागोरस से OC square ये होगी सेकंड इक्वेशन. इन दोनों को ऐड करें, इधर आएगा क्या लिखना है? प्लस OF प्लस किसको चेंज करना है? AE. अगर AE को देखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल होने के कारण जो AE है वो किसके इक्वल है? BF. और जो CF है इसको हटा दो, DEF इक्वल है DE के, तो इसकी जगह DE स्क्वायर. अब किस किस को एक साथ रखना है?
ये आंसर इसके इक्वल आ गया। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus, ये एक रोम्बस है ABCD, नोट्स बंद कर दो भाई, नोट्स के जो अपने खोलने के भी। ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये फिगर रोम्बस है तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल है, और इसके जो डायगोनल है ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब OA जो है वो OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। बाइसेक्ट भी राइट एंगल पर करते हैं हमेशा, कभी भी कोई रोम्बस है तो उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। प्रूव करना है इस रोम्बस में चारों साइड के स्क्वायर का सम, चार साइड है AB BC CD और AD, उनके स्क्वायर का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डायगोनल्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूव करना है इस रोम्बस में जो चारों साइड है AB BC CD और AD, इनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करना है। अब प्रूफ में इन ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल AOB दिख रहा है, राइट ट्राइंगल AOB, कोई भी ले सकते हो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, सारे एक जैसे ही है। मान लो ये लिया ट्राइंगल AOB, क्योंकि इसका ये एंगल 90 है तो ये राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। उसके हिसाब से AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्यों लगाया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA किस चीज़ के इक्वल है, OA और OC आपस में इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं OA जो है पूरे AC का आधा है ना, आधा ये है, आधा ये, आधा ये है, तो OA को लिखना है हाफ ऑफ AC, ये OA है इसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह OB क्या चीज़ है, OB को हटाकर लिख सकते हैं ये हाफ है, किसका हाफ है, उसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें 1/4 और AC स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 BD स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ AC स्क्वायर 4 LCM ले लो, यहाँ पर आएगा 1 AC स्क्वायर प्लस 1 BD स्क्वायर। ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 4 AB स्क्वायर कैसे आता है, जब AB स्क्वायर 4 बार हो जभी तो आता है 4 AB स्क्वायर, तो 4 AB स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया 4 बार AB स्क्वायर, और चारों साइड इक्वल है रोमस में, AB BC CD AD चारों, AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के भी इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के भी इक्वल है, AB किसके इक्वल है, BD। तो चारों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डायगोनल्स। ये प्रूव करना था। अब बताओ गिवन क्या है इसमें, ABCD जो फिगर है ये एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, और इसके जो भी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, किस पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इसकी चारों साइड CD और AD, इन चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल आना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डाइगोनल्स, स्क्वायर्स ऑफ द टू डाइगोनल्स, ये प्रूव करना है। अब इस इन राइट कोई भी ट्रायंगल ले लो, मान लो OB में, इसमें ये एंगल राइट एंगल है, तो पाइथागोरस से AB ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या चीज है, इक्वल है, तो OA को कह सकते हैं पूरे AC का हाफ है, OA का मतलब हाफ है, इसका हाफ है AC, और इस OA का स्क्वायर प्लस OB का हाफ, ये OB हाफ ऑफ BD उसका स्क्वायर, तो आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। नेक्स्ट AB स्क्वायर LCM लिया 4 इधर जाएगा, AB स्क्वायर 4 टाइम लिख दो, AB स्क्वायर and then we will write since all the sides in a rhombus are equal, rhombus में चारों साइड इक्वल होते हैं, एक तो AB रहने दो, दूसरा AB किसके इक्वल है, BC, और AB किसके इक्वल है, CD, और किसके इक्वल है, AD। तो चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल आ गया किसके, सम ऑफ द स्क्वायर्स। याद है सर, यस सर।
टेबल देखा करके एक बार। पंखा गया वो भी लाइट दूसरे बंदे को बोला फिर देखिए बताइए उसको। हाँ भाई गिवन क्या था इसमें? अगर ये रोमबस है तो इसका मतलब इसकी चारों साइड इक्वल और इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे ये डायगोनल AC और BD क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि OA और OC इक्वल है, OB और OD किस पर बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल 90 ट्रायंगल ये राइट ट्रायंगल AOB पाइथागोरस से AB नेक्स्ट स्टेप पे लिखा AB इज इक्वल टू OA जो है वो क्या OA को हटाकर क्योंकि OA और OC इक्वल है तो OA इज हाफ ऑफ AC और उसका होल स्क्वायर प्लस OB क्या है हाफ ऑफ BD स्क्वायर उसका होल स्क्वायर तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 अब लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू LCM आएगा 4 AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इस 4 को इधर ले जाएंगे 4AB स्क्वायर क्या लिखना है इस 4AB स्क्वायर को पहले तो 4 बार AB स्क्वायर लिखना है फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे चारों साइड AB इक्वल है CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो चारों साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डायगोनल्स याद सबको समझ यस सर बताओ गिवन क्या इसमें जो फिगर है ABCD एक रोम्बस है रोम्बस में क्या होता है रोम्बस में एक तो चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट का मतलब OA और OC इक्वल है OB और OD इक्वल है किस चीज से बाइसेक्ट करते हैं सो ईच ऑफ दीस एंगल इज 90 प्रूफ क्या करना है आपको चारों साइड AB BC CD और AA इन चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो शुड बी इक्वल टू सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए प्रूव करना है अब प्रूफ में इन पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर so AB square is equal to half of AC square of AC ये OA half of AC उसका square OB का मतलब half of BD square उसका whole square तो AB square is equal to क्या आएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे AB square is equal to LCM 4 यहाँ ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर को 4 बार अब चारों साइड इक्वल है तो चेंज कर दो सबको पहले AB स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे BC स्क्वायर याद है सबको
किसी को कोई चीज समझ दे अभी पूछना, अगली बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ABC है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। विद ईच साइड 2 है, इसकी हर एक साइड 2 है। इक्विलेटरल है, एक साइड 2 है तो नेक्स्ट भी 2 है, थर्ड भी 2 है। AD इसका एल्टीट्यूड है, तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना है। पहले देखो ये क्या है, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल है? ABD, और दूसरा क्या है? राइट ट्रायंगल ABC। क्या इन दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ADB 90 है, तो उसमें एंगल ADC, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसमें ADB 90 तो इसमें ADC, क्यों इक्वल है? इच 90। और ये राइट एंगल दोनों में है। हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज AB है, इसका हाइपोटेन्यूज AC, वो दोनों आपस में इक्वल है। इसका हाइपोटेन्यूज AB, इसका हाइपोटेन्यूज AC, दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या है? इक्वल है। और ये साइड कॉमन है, AD साइड इस ट्रायंगल में भी और इसमें भी, ये क्या है? कॉमन साइड। देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कौन सी राइट एंगल दोनों में इक्वल है, साइड इक्वल है। देयरफॉर बाय CPCT रूल जो BD है वो इक्वल आ गया DC, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल BD और DC इक्वल है। ये पूरी साइड 2 है, उसके दो इक्वल पार्ट, तो 2A का आधा A ये हो जाएगा और A ये। अब चाहे इस राइट ट्रायंगल में ले लो, इन राइट ट्रायंगल क्या नाम है? ABD। क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? AB हमको पता है 2A है, 2A का होल स्क्वायर। AD का एल्टीट्यूड निकालना है तो AD स्क्वायर प्लस BD हमको पता है ये A है तो A स्क्वायर। 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और माइनस A स्क्वायर तो यहाँ पर ये AD का स्क्वायर है। ये किस चीज़ का स्क्वायर है? √3 और A का होल स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर से स्क्वायर। तो इसका जो एल्टीट्यूड निकालना था वो कितना आ गया? √3 फाइंड करना था। केवल में क्या लिखा है? ABC एक ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड में रखते हैं 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसका जो AD एल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ क्या है ये फाइंड करना है कि AD की लेंथ क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD और दूसरा कौन सा है? ट्रायंगल ADC। इसमें ये वाला एंगल ADB राइट एंगल है, तो उसमें एंगल ADC वो राइट एंगल है, दोनों में ईच 90 डिग्री। इसका हाइपोटेन्यूज है AB और उस ट्रायंगल का वो भी इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है। AD साइड में देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल ABD by right angle hypotenuse or side congruency. Therefore, by CPCT अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD is equal to DC और दोनों कितना हो जाएंगे? BD और DC। ये पूरा 2A है, ये 2A का आधा A हो जाएगा और A ये, तो BD भी A हो जाएगा, DC दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे? A। ये A है, 2A का आधा ये और आधा ये। इस राइट ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AB AB हमारे पास पता है कि 2A AD नहीं पता, ये हो गया 4A माइनस तो ये AB का होल स्क्वायर और A का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो इसका जो एल्टीट्यूड वो क्या आएगा? √3A। ये फाइंड करना था, इसके एल्टीट्यूड की लेंथ क्या है? √3A। तो गिवन क्या है? जो ABC
ADC है, ये किस टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इसकी हर एक साइड कितनी है? 2 है। एक साइड 2 है, इक्विलेटर है तो सारी साइड 2 है। क्या फाइंड करना है? ये जो ADLT जो है परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ क्या है ये फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल और दूसरा क्या है? राइट ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ इक्वल है? इसमें राइट एंगल है ADB, राइट एंगल है, तो उसमें एंगल ADC राइट एंगल है, दोनों क्या है? राइट एंगल। इसका हाइपोटेन्यूज AB है और उसका हाइपोटेन्यूज AC इक्वल है। क्यों इक्वल है हाइपोटेन्यूज? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, या साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का ये साइड इसके इक्वल है। और हम कह रहे हैं AD साइड इसके, तो AD और AD क्या हो गया? कॉमन साइड। Therefore, what we can say कि triangle AB by RHS congruous। हम बात तो क्या लिखना है? हम बैठ के बता दो आराम से। अब इन ट्राइंगल अब उसका वो निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। इसके बाद क्या लिखना है? RHS निकाल लिया। अब इसका it is congruent by RHS। और उसके बाद अब इसका वो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। वो थोड़ी सी Therefore, CPCT रूल। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT रूल, इसका जो BD साइड है तो इसका DC इक्वल होगा, जो BD है वो इक्वल होगा DC के। किस चीज़ के इक्वल होंगे? ये पूरी लेंथ 2 है, उसमें इक्वल हो गए दोनों, तो 2A का आधा A और A, तो BD भी A है, DC भी A है, तो हम कह रहे हैं ये A है, ये भी A है। अब इन ट्राइंगल ABD में बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर is equal to AD का स्क्वायर प्लस BD। जो AB है उसकी लेंथ पता है 2A, उसका होल स्क्वायर is equal to BD जो है वो A है, तो A का स्क्वायर। ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस अब ये 80 का होल स्क्वायर है और ये किसका होल स्क्वायर है? रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर एल्टीट्यूड निकालना है, वो क्या आएगा? रूट 3A है। ये इसका आंसर है। हाँ बताओ अभी क्या गिवन क्या है? Sir, it is ABCD is an equilateral triangle. ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद ईच साइड 2A, ये गिवन है। And AD is altitude, AD is perpendicular on BC, ये गिवन में। फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जो AD altitude है उसकी लेंथ क्या है? कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं प्रूफ में, क्या लिखेंगे? इन और एक और राइट ट्रायंगल है दूसरा, वो है राइट ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल्स में इसमें एक एंगल ADB 90 है राइट एंगल, तो उसमें एंगल ADC, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? ईच 90 डिग्री। इसका हाइपोटेन्यूज AB और उसका हाइपोटेन्यूज AC इक्वल है, और दोनों इस साइड 2A है और इसके साइड AD और उसमें AD साइड कॉमन। Therefore we can say the triangle क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है therefore we can say जो BD है वो इक्वल हो जाएगा किसके? और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, 2A का आधा आधा। अब इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर AB का मतलब है 2A का स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर जो है क्या जाएगा? रूट 3A स्क्वायर। फाइंड करना है कि उसकी लेंथ होता है।
इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड AD इज एल्टीट्यूड। प्रूव करना है 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, 3 टाइम सारी साइड्स इक्वल है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तीनों साइड्स इक्वल है, किसी भी साइड का स्क्वायर का 3 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। बिल्कुल ये क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABD और राइट ट्राइंगल ADC, इसमें एंगल ADB 90 है, तो उसमें क्या है? ADC। ये दोनों इक्वल है, ये ईच राइट एंगल, और इसका हाइपोटेन्यूज साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए ये इक्वल है, तो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। AB और AC इक्वल है, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, AD इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD द कॉमन साइड, देयरफॉर वी कैन से कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गया? बाय, देयरफॉर बाय CPCT रूल जो BD है वो इक्वल हो गया DC के, और BD और DC किस चीज के इक्वल हो गए? हाफ ऑफ BC। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या चीज है? BC का हाफ है, ये भी क्या है? BC का हाफ है। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस से इन राइट ट्राइंगल ABD what will say by Pythagoras theorem? AD square equals to AD square plus BD square। अब बताओ AB क्या है? इसमें तो 2A था, इसमें कुछ भी ले लो, मान लो इसको A ले लो, एक साइड A है तो सारी साइड क्या हो गई? A। ये वाली साइड क्या हो गई? A का आधा, तो A, ये भी A बाई, ऐसे कर लो, AB स्क्वायर की जगह AB क्या है? A स्क्वायर, AD नहीं पता, AD स्क्वायर प्लस BD तो A स्क्वायर बाय 4। अब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। कैल्शियम या 4 ये क्या होगा? इज इक्वल टू 4 तो 3 टाइम A का मतलब क्या है? साइड, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये गिवन है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड एज्यूम कर लो, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अंडरस्टूड है अगर एक साइड A है तो सारी साइड क्या हो गई? A, और AD इसका एल्टीट्यूड है। प्रूव क्या करना है? 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, कोई भी साइड ले लो सारी A है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू 4 यानी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, कई बार कर चुके ना। राइट ट्राइंगल ABD और ADC में एंगल ADB और ADC इक्वल है, ईच राइट और AD बाय CPCT रूल ट्राइंगल्स आर BC। इसका मतलब BD हो जाएगा A का आधा, तो A का आधा। इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस से AB स्क्वायर इक्वल्स जो AB है वो हर एक साइड A है और एल्टीट्यूड नहीं पता A उसको माइनस कर दो A अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा? 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड यहाँ सबको समझ में सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ मैं। BAC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, इसमें ये जो लाइन है XY इट इज ड्रॉन सच दैट XY इज पैरेलल टू AC। ये XY क्या है? AC के पैरेलल, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट का मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल है। ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की ताकि एक तो ये इसके पैरेलल हो
और साथ साथ ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में मींस इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है इक्वल है। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ AX और AB साइड को डिवाइड करें तो वो रेशियो क्या आएगा। सबसे पहले ये ट्राइंगल BXY है, एक बड़ा ट्राइंगल है BAC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कह रहे हैं ये वाला जो एंगल है B या एंगल 1 कह दो, एंगल 1 क्या है दोनों में कॉमन है ना, या ये वाला लिख दो एंगल B क्या है इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और एंगल B बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। मैं वही एंगल लिख रहा हूँ जो इसमें यूज़ करें अपने 1, 3, 2 और 4। एक तो इस छोटे ट्राइंगल में एंगल B है, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल B है, तो वो इक्वल है। इस छोटे ट्राइंगल का जो एंगल 1 है और बड़े वाले का 2 इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाइंस अगर पैरेलल है तो अंडरस्टूड है ये दोनों एंगल्स इक्वल है। 3 किसके इक्वल है 4। इसका मतलब हम कह रहे हैं ट्राइंगल जो BXY है और ट्राइंगल जो BAC है वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि इस ट्राइंगल के 3 एंगल, ये एंगल दोनों में कॉमन था, इस छोटे का ये बड़े का ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है। सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी। और हमने लास्ट टाइम किया था अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो, अगर ये सिमिलर है तो इनके एरिया को डिवाइड करें तो वो रेशियो इक्वल आता है द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो of their areas is equal to the ratio of square of their AX और AB उस तरफ आ रही है तो इसकी छोटे ट्राइंगल की साइड है BX उसका स्क्वायर, तो बड़े की कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी है AB। अगर छोटे की BX लिया तो बड़े की AB स्क्वायर। अब इस छोटे ट्राइंगल का एरिया मान लो P है, अगर इसका एरिया P है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा B। अब इस छोटे ट्राइंगल का एरिया हमने लिया हुआ है P और बड़े ट्राइंगल का एरिया 2P हो जाएगा। क्या हो जाएगा बड़े ट्राइंगल का एरिया 2P, क्योंकि अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया P है दोनों को सेम एरिया इसका इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2P। P से P कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 1/2। ये 1/√2 का होल स्क्वायर होता है, ये किसका होता है BX अपॉन AB का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। इसको इससे करा क्या आएगा √2 और BX। अब जो आंसर है उसमें AB तो है ही है लेकिन BX नहीं है, तो BX को हटा दो। क्या लिख सकते हैं BX को चेंज करके AX नहीं, बराबर थोड़ी ना ये BX जो है ये होगा AB माइनस AX है ना। BX को हटाकर क्या लिखा BX क्या है AB माइनस AX, तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इससे करा तो √2AB माइनस √2AX। ये √2x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा √2x, इधर √2AB माइनस AB, तो √2 into AX इज इक्वल टू AB कॉमन लिया तो क्या बचा हमको AX ऊपर चाहिए और इसके अपोन में AB, तो ये into AB इधर जाकर क्या हो जाएगा अपोन AB, तो ये √2 जो into है ये अपोन में आ जाएगा। तो AX और AB का रेशियो ये आ गया, ये प्रूव कर फाइंड करना था। और क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है BAC एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन XY है। किस टाइप की लाइन XY ऐसे ड्रॉ की हमने ताकि एक तो ये पैरेलल होना चाहिए AC के और इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। XY के इधर जो है ये एरिया और ये एरिया क्या है सेम है, ये ट्राइंगल और इस ट्रेपेजियम का एरिया सेम है, तो हमको फाइंड करना है कि AX और AB का रेशियो क्या है। AX और AB का जो भी रेशियो फाइंड करना है। पहले हम लिखेंगे ये जो ट्राइंगल है छोटा ट्राइंगल BXY और बड़ा ट्राइंगल क्या है BAC, कैसे सिमिलर है, ये एंगल B क्या है दोनों ट्राइंगल एंगल B इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और एंगल B बड़े ट्राइंगल में, इसका छोटे ट्राइंगल का एंगल तो बड़े ट्राइंगल का एंगल इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, छोटे का तो बड़े का एंगल 4 इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल BXY के तीनों एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल BAC के तीनों एंगल्स के, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे सिमिलर। कौन सी सिमिलरिटी,
इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, तो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो रेशियो किस चीज़ के इक्वल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। इस छोटे ट्राइंगल की साइड अगर bx लेती है तो बड़े की लेना पड़ेगा हमको ab। अब इस छोटे ट्राइंगल का एरिया पता है, मान लो p है, इस छोटे ट्राइंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा p। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, अगर ये p है तो ये भी p है। बड़े ट्राइंगल का टोटल एरिया क्या हो जाएगा p प्लस a। अब ये कैंसिल होकर क्या बचा 1/2, ये 1/√2 का होल स्क्वायर, ये किसका है bx अपॉन ab का होल स्क्वायर। क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर, इसको इससे करो, ये क्या है b इज इक्वल टू √2 और bx को हटा दो, क्यों? क्योंकि bx ये नहीं आंसर है, ये bx क्या है ab माइनस ax। इस bx को हटाकर लिखा ab माइनस ax। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ab इज इक्वल टू, इसको इससे करा √2ab माइनस √2ax। ये √2ax को इधर ले आए, इज इक्वल टू के इधर जाकर ये प्लस का √2ax हो गया, इसको इधर ले आए तो √2ab माइनस ab। उससे नेक्स्ट स्टेप √2 और ax इज इक्वल टू ab कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा √2 माइनस 1। अब ax अपॉन ab चाहिए, ax तो ये अपॉन इनटू इधर जाकर डिवाइड में ab, और ये √2 जाकर अपॉन में, तो ax और ab का जो रेशियो है ये आंसर नहीं -1 इसीलिए। और इस बार ऐसी गड़बड़ मत कर देना, तीसरी बार ऐसा नहीं हो किसी कोई चीज़ नहीं है, ध्यान समझा करो। ये एक ट्राइंगल है ABC, क्या गिवन है इन दिस ट्राइंगल ABC XY which is parallel to AC and divides the triangle into parts। इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये अगर P है तो ये भी क्या आएगा P। अब क्या करना है, फाइंड क्या करना है, उनसे कहना है एक बार आराम से, फिर लाइट गई यार अभी ठीक करी, लाइट तो आ रही है लेकिन पता क्या फाइंड करना है हमको ax अपॉन ab और ab फाइंड करना है। पहले क्या लिखेंगे इन xy और बड़े ट्रायंगल BAC कि जो ट्रायंगल BXY है, क्या है BXY सिमिलर है ट्रायंगल BAC के, कौन सी सिमिलरिटी है? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके एरियाज को रेशियो, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज को डिवाइड करके जो भी रेशियो आता है वो इक्वल होता है हमेशा। द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इस ट्रायंगल की साइड BX है तो उसकी AB स्क्वायर। अब ये क्या पता है हमको, इस छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर P है तो बड़े ट्रायंगल का एरिया इन दोनों को ऐड करके 2P कैंसिल करके क्या आएगा, ये 1 इसको इससे करा now BX is not required, BX को हटाकर minus AX तो ये √2x माइनस इधर जाकर पॉजिटिव हो गई है, अब √2 ये AB इनटू है तो इधर जाकर अपॉन AB और ये √2 से अपॉन s 2b, ठीक है। अब बताओ गिवन क्या है, एक ABC is a triangle in which XY is a triangle which is parallel to and divides the triangle into two parts of equal area, that means इसका एरिया और इसका एरिया क्या है इक्वल है। We have to find what is AX upon AB का रेशियो क्या है। फर्स्ट ये छोटा ट्राइंगल है BXY,
और बड़ा ट्राइंगल है BAC। किस टाइप के ट्राइंगल से? सिमिलर। तो सिमिलर है क्योंकि दोनों ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, बड़े में तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल तो 1 और 2 इक्वल है, इसका कोरस्पोंडिंग इक्वल है। इसका हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BXY और ट्राइंगल BAC आपस में सिमिलर है। Now we make use of that theorem कि whenever two triangles are similar, then the ratio of अगर ये triangles areas का ratio equal होगा, the ratio अब इस छोटे ट्राइंगल का एरिया हमारे हिसाब से ही है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 2p कैंसिल हो सकता है, ये वाला हाँ यार अब क्या करना है भाई? सर क्रॉस मल्टीप्लाई AB is equal to root 2 BX। AB is equal to root 2BX। हाँ मन अब क्या लिखना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ भाई? यार तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर? 5 बार हो रहा है कि आप पागल की तरह बैठे हो क्या? हैं? अगर आप मेरी जगह होते, मैं वहाँ बैठा होता, आपको 5 बार के बाद भी कुछ भी ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है, हैं? क्यों नहीं समझ आया? क्या उसमें वो है? हमें क्या लिखना पड़ा? BX को चेंज करना है, AB BX है ये। अगर AB में से AX को माइनस कर दें तो BX आता है, तो इस BX को चेंज करना है, BX से AB माइनस BX। नेक्स्ट स्टेप अब AX को इधर ले आएंगे तो ये माइनस रूट 2x से जाकर पॉजिटिव रूट 2x, यहाँ पर होगा रूट 2AB। अब रूट 2AX ये इनटू है तो इधर जाकर अपॉन में, और ये इनटू इधर जाकर अपॉन में, तो AX अपॉन AB का आंसर ये आ है। तुम क्या आंख बंद करके बैठे हो क्या? सर बाहर बैठे हैं। एक बार देखना करके इक्वेशन सेम।